हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग किसी की कुर्सी नहीं चाहते, किसी का घर नहीं चाहते, किसी का मकान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लोग इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सके। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, कि उसको डर ना हो कि कल मेरी बहन लुट जाएगी रास्ते में, मेरी बेटी लुट जाएगी रास्ते में, कि मुझे भूखा मर जाऊंगा, मुझे अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। आवाज़ खड़ी करते हैं तो दबाया जाता है। सच बोलना मुश्किल हो गया। आपका मीडिया देख लीजिए, क्या वो मीडिया सच बोलता है? क्या सच दिखता है? डर है ईडी का, किसी और के रेड का। ये है, कब ये डर जाएगा हमें? मरना तो हम सबने है। कब हमारे नेता ये छोड़ देंगे कि ये हिंदू हो, ये मुसलमान, ये बल्कि ये सोच के चलेंगे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में जीना है, और हमारे बच्चों के लिए और जो आने वाली औलाद है उसके लिए वतन को छोड़ना है। आज आतंकवाद है, और आतंकवाद इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कितना भी आपसे ये कहें कि हमने कब्जा कर लिया, सब ठीक है, सब कुशल है, कोई चीज़ कुशल नहीं है। आतंकवाद है। मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है, मेरा खुदा मेरे में है, वो हर एक इंसान के अंदर। अगर ये कोई कहता है कि मेरा भगवान मंदिर में है, वो गलतफहमी में है। वो भगवान उसके दिल में है, वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा। जिस दिन उसको पहचानेगा, वो दूसरे धर्म को कभी बुरा नहीं कहेगा। पे नेतागण, भाइयों बहनों, नरेंद्र जी महान लीडर थे। अपना कम सोचते थे, देश के बारे में ज़्यादा सोचते थे। कैसे देश को मजबूत किया जाए, इसकी मुश्किलें दूर की जाएं, आपने सुन लिया, उनके बारे में सुन लिया। उनकी जो पत्नी थी वो बहुत सख्त थी। वो कोई चीज़ गलत हो जाए तो सीधा टोकती थी उन्हें, कहती थी ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे आइए। ये था सबसे बड़ा उनका जो आपस में जोड़ था, वो इतना सख्त था। और कभी बुरा नहीं मानते थे, समझते थे कि हाँ, यहाँ पे मुझे अपने आप को ठीक करना है, यहाँ पे ये सही बोल रही है। आज तो ये सवाल है कि अगर आज बीवी खावन से कुछ कहेगी तो वो कहता है चुप करो, बैठो यहाँ पे, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ज़माना बदल गया है, हमारा देश बदल गया है। मुझे वो दिन याद आता है जब मेरे वालिद यहाँ पे नई हुकूमत बन गई थी और जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन में सबसे बड़ा साथ दिया। मगर कभी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोशिश नहीं की कि मैं यहाँ का बड़ा प्रेसिडेंट बनूंगा, नहीं। लड़ाई थी उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो इस देश में हो रही थी। मेरे वालिद उनसे मिलने गए पटना। कोई मसला था जो वो मोरारजी भाई से उठाना चाहते थे, तो उन्होंने देखा कि मोरारजी भाई बहुत सख्त थे। मोरारजी भाई ऐसी यानी हवा भी आएगी तो उनका दरख्त हिलता नहीं था, वो बिल्कुल उसी राह पे रह जाते थे। तो गए तो उनसे बात की, तो उनको सुनाया। तो शेख साहब से कहते हैं, शेख साहब जिन्होंने हुकूमत संभाल ली है, अब वो मेरी नहीं सुनते, अब वो अपने ही रग पे चल रहे हैं। आजकल के हिंदुस्तान भी कुछ अजीब ही हिंदुस्तान है। घबराहट है, डर है, मगर उनमें डर नहीं होता है जो एक उससे डरते हैं जो सबका मालिक है। हम लोग डरते हैं क्योंकि हम उस मालिक को समझते ही नहीं, हम जानते ही नहीं वो क्या है, उसकी ताकत क्या है, और ना समझने की कोशिश करते हैं। हम धर्म का नाम तो लेते हैं मगर धर्म से बहुत दूर हैं। हम मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान के सामने सलाम करते हैं मगर उस भगवान को समझते नहीं है, उसने क्या किया कुछ नहीं जानते। हम मुसलमान सूफियों के दरगाहों पे जाते हैं, मांगते हैं अपने लिए, मगर ये कभी नहीं सोचते हैं
हम तब बचेंगे जब देश बचेगा। देश बचेगा नहीं जब तक कि हम सब इकट्ठे नहीं सोचेंगे। हम लोग इकट्ठे सोचते ही नहीं हैं। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, देश की बहुत कम पड़ी है। इसीलिए ये मुसीबत जो हम पे आज है वो उसी की वजह से है, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझते, दूसरों को क्या समझेंगे। जब मैं अपने धर्म को ही नहीं समझता हूँ, मैं आपके धर्म को कैसे समझूंगा। जिस दिन मैं अपने धर्म को समझूंगा, मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि मेरा खुदा मस्जिद में नहीं है, मेरा खुदा मेरे में है, वो हर एक इंसान के अंदर। अगर ये कोई कहता है कि मेरा भगवान मंदिर में है, वो गलतफहमी में है। वो भगवान उसके दिल में है, वो उसको पहचानने की कोशिश करेगा। जिस दिन उसको पहचानेगा, वो दूसरे धर्म को कभी बुरा नहीं कहेगा। हम आज धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इसके बजाय कि हम देश की लड़ाई लड़ें, देश को इस मुश्किल से निकालें जिसमें हम सब पड़े हैं। बेकारी है, बदहाली है, भुखमरी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब मिडिल क्लास तो रहा ही नहीं। अब तो या तो अमीर है या गरीब है। मैं कहा हम सोचते हैं इसके बारे में, अपने झगड़ों में लगे रहें। कभी ये नहीं सोचते कि अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे। वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये हम सब का देश है। जब इसकी आज़ादी की लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकालने की कोशिश की गई, तो क्या उस वक्त उसने किसी ने सोचा, जो काला पानी गया या जिसने टिकटिकों का निशाना बनाया गया, जिसे जलियांवाला बाग में मारा गया, क्या उस वक्त ये सोचा गया कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है? मैं एक डॉक्टर होकर आपसे पूछता हूँ, जब एक मरीज़ अस्पताल जाता है और उसके ऊपर खून की बोतल के कतरे उसके अंदर जा रहे होते हैं, क्या वो या उसके रिश्तेदार ये पूछते हैं ये खून मुसलमान का है, ये ईसाई का है, ये हिंदू का है, ये लोग छोटे जो वो शेड्यूल कास्ट उसका है? क्या पूछते हैं? बल्कि डॉक्टर से कहते हैं एक और बोतल लगा दीजिए, हम लोग ठीक हो गए। मगर जो ही अस्पताल से निकल जाते हैं, वो हिंदू भी बन जाता है, मुसलमान भी और सिख भी बन जाता है, मगर इंसान नहीं बनता। कसूर हमारा है। हम लोगों ने कभी ये चीज़ अपने मुल्क में पैदा नहीं की। हाँ, रेल लाओ, रोड लाओ, सड़क लाओ, नौकरियाँ लाओ, खाना लाओ, मगर ये नहीं कभी सोचा कि इंसान बनाना पहला फ़र्ज़ था हमारा। अगर हमने इंसान बनाया होता तो आज ये देश की हालत नहीं होती जिसमें कि हम गुजर रहे हैं। अभी ये कह रहे थे पार्लियामेंट में क्या होता है, बैठे मेरे साथ, सवाल का जवाब नहीं आता, बहस करना तो सवाल ही नहीं। किसने किया ये? हम लोगों ने। मैं 80 में जब पहली दफ़ा गया पार्लियामेंट में, तो मैं उस कुर्सियों को देखता था कि जवाहरलाल यहाँ बैठता था, मौलाना आज़ाद यहाँ बैठते थे, ये बड़े बड़े कदावर लीडर यहाँ बैठते थे और देश की सोचते थे। मैं जब बैठा, क्या देखता हूँ? हम सवालों के पैसे लेते हैं। कोई अंबानी का आदमी है, कोई महिंद्रा का आदमी है, कोई किसी और का आदमी है, उसके ऊपर सवाल पूछते हैं। मैं जानता हूँ जब मैं गया था, हमारी तनख्वाह क्या थी? 1500 रुपये। मकान था, उसके बिजली का किराया भी हमको देना पड़ता था आधा, और पानी का किराया भी देना पड़ता था। जब हम देखते थे हमारे पास कुछ नहीं बचता था। ये हालत थी कि मुझे बाप के पास जाना पड़ता था, पापा मुझे पैसा दो कि मैं घर चला सकूं। मगर सोच क्या थी? यहाँ पे नेहरू ने इस वतन को आज़ाद करने के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए इस देश को आज़ाद करने के। कभी किसी ने नहीं पूछा।
सुभाष चंद्र जी बोस ने अपनी फौज खड़ी की। उसके जनरल में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, सब थे। कि अगर बातचीत से नहीं हो सकता तो हो सकता है हम फौजी ताकत से उनको गिरा देंगे। गांधी दूसरे से खड़ा हो गया, कहा नहीं, हम लोग बलिदान देंगे मगर यहाँ से ऐसे कदम नहीं उठाएंगे। देश आज़ाद हुआ, जरूर टुकड़े कर दिए अंग्रेज़ों ने, उसका कसूर भी हमारा है, हम अंग्रेज़ों पे ज़रूर उंगली उठाते हैं, मगर हमारे लीडर जिम्मेदार हैं इस मुल्क को दो हिस्सों में बांटने के लिए। तेज़ी थी कुर्सी पर बैठने के लिए, उसका खमियाजा आज हम भर रहे हैं। आज आतंकवाद है, और आतंकवाद इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कितना भी आपसे ये कहें कि हमने कब्जा कर लिया, सब ठीक है, सब कुशल है, कोई चीज़ कुशल नहीं है, आतंकवाद है। और जब कोई कहता है कि आतंकवाद को बंद करने का रास्ता सिर्फ बातचीत का है, खुद वज़ीर आज़म कहते हैं कि युद्ध का वक्त ज़माना ख़त्म हो गया, आज ज़माना बातचीत और डिप्लोमेसी का है। चीन से बात कर सकते हैं, पाकिस्तान से बात नहीं करते। आक्रमण पाकिस्तान से आ रहा है, ये जो टेररिस्ट हैं ये पाकिस्तान से बन के आ रहे हैं। कल अगर हमारी हुकूमत भी आएगी तब भी हमने इन्हीं का मुकाबला करना है। कब तक हम मरते जाएंगे, कब तक हम खून बहाते जाएंगे, और उसका नतीजा ये हो जाता है कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदुओं के रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, और वहाँ पे जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है। कब हम जागेंगे, कब हम सोचेंगे नहीं अगर हमने बचाना है तो हमने खुद इसको आगे ले जाना है। कब हमारे नेता ये छोड़ देंगे कि ये हिंदू हो, ये मुसलमान, ये बल्कि ये सोच के चलेंगे कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमने इस मुल्क में रहना है, इस मुल्क में जीना है, और हमारे बच्चों के लिए और जो आने वाली औलाद है उसके लिए वतन को छोड़ना है। हम समझते हैं कि हम आए हैं, हम बस कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, ये नहीं जानते हैं ये कुर्सी बहुत कम वक्त की है, और यहाँ नाम चिपकाने में तो बड़े तेज़ हैं, मगर मेरी बात एक याद रखिएगा, आखिर में सिर्फ एक ही सिर्फ नाम रहेगा, वो है उसका। उसको जिस नाम से आप पुकारें सिर्फ वो रहेगा, बाकी सब मिट जाएगा, ये सारे बोर्ड उड़ जाएंगे। कहाँ है आज जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू? वहाँ पे आज सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है। मैं वो दिन जानता हूँ जबकि गांधी का स्टैचू वहाँ लगाना चाहते थे तो उसका शोर किया गया कि नहीं, गांधी उस स्टैचू के नीचे नहीं रहेगा जहाँ बादशाह बर्तानिया का था। मगर आज सुभाष चंद्र जी का उसमें खड़ा कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत गलती की, उसको मिटाना चाहिए था और नया बनाना चाहिए था। ठीक है, आवाज़ खड़ी करते हैं तो दबाया जाता है, सच बोलना मुश्किल हो गया। आपका मीडिया देख लीजिए, क्या वो मीडिया सच बोलता है, कैसा टिकता है? डर है ईडी का, किसी और के रेड का, ये है। कब ये डर जाएगा हमें? मरना तो हम सबने है, उससे तो कोई बच नहीं सकता। इस डर को निकालिए अपने हाथ से। अगर आपने इस देश को बनाना है तो वो डर निकालिए कि अगर आपने इस देश को बनाना है, नहीं तो ये देश कभी नहीं बनेगा। जब तक हम इकट्ठे नहीं चलेंगे, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे हम सब एक हैं, हम क्या खाएं क्या करें। अब देखिए, मुझे बताइए, मैं कश्मीर से हूं, इसमें बर्फ पड़ रही है, सख्त सर्दी है। तमिलनाडु को देखिए, गर्मी है, उनका खाना अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनकी ज़बान अलग है। मैं तमिल नहीं समझता, वो कश्मीरी नहीं समझते, मगर किस चीज़ ने हमें जोड़ा है? इस चीज़ ने कि हम अगर इकट्ठे चलेंगे तो भारत बना सकेंगे, अगर इकट्ठे नहीं चलेंगे तो भारत नहीं बना सकेंगे। इस चीज़ की सोच को हमने लेकर चलना है। क्या ये महाराष्ट्र से थे? कितने हैं हम में जो उनकी ज़बान बोल सकते हैं? कितने हैं हम जब में जो बंगाली बोल सकते हैं?
मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे खुशी होती जब मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि तमिल अपनी ज़बान बोल रहा है, बंगाली अपनी ज़बान बोल रहा है, उससे मोहब्बत करता है, मलयालम वाला अपनी ज़बान बोलता है, मलयालम बोलता है, ये केरले वाले और मोहब्बत से बोलते हैं। तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? अपनी ज़बान से प्यार करना क्या गलत है? आप एक ज़बान ठोकने की कोशिश करोगे तो क्या भारत बनाओगे? भारत तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता। जब तक हम अनेकता को मजबूत नहीं करेंगे, हम भारत को मजबूत नहीं कर सकेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। जब भगवान किसी को कुर्सी पर बिठाता है, वो कुर्सी पर जब उसको बिठाता है तो वो समझता है कि ये सबसे इंसाफ करेगा। इंसाफ नहीं करेगा तो उसका खामियाजा भी वही बनेगा। ये बात याद रखिएगा। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग किसी की कुर्सी नहीं चाहते, किसी का घर नहीं चाहते, किसी का मकान नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम लोग इज्जत से रह सकें, इज्जत से चल सके। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो, कि उसको डर ना हो कि कल मेरी बहन लुट जाएगी रास्ते में, मेरी बेटी लुट जाएगी रास्ते में, कि मुझे भूखा मर जाऊंगा, मुझे अस्पताल में दवाई नहीं मिलेगी। भारत को आज़ाद किया तो किस लिए किया? ये सोच के किया ना कि हम लोग सब इंसानियत से रह सकेंगे और इज्जत से चल सकेंगे और इज्जत से आगे बढ़ेंगे। जब तक आप लोग सब इस चीज को अपने दिल में नहीं उतारेंगे। मैं एक गुनाहगार काबा के अंदर गया, अरबों लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर मारते हैं, अंदर नहीं जा सकते। बहुत कम वो लोग हैं जिनको अल्लाह की मेहरबानी है कि वो उस काबा के अंदर गए। मैंने चारों दीवारों को अपनी टोपी उतार के उसको धोया और फिर चारों तरफ 2-2 रकात नमाज पढ़ी, मगर ईमानदारी से मैंने अल्लाह को वहाँ नहीं देखा, क्योंकि अल्लाह मेरे अंदर था। मैं अंदर क्या देखता? वैसे आपसे कहता हूँ, अगर देश बनाना है तो हमने अपनी नफरतों को छोड़ देना है। जब तक हम अपनी नफरतों को नहीं मिटाएंगे, हम नफरतों को ख़त्म नहीं करेंगे, हम देश बना नहीं सकेंगे। याद रखिएगा, फारूक अब्दुल्ला नहीं रहे, मगर मेरी आवाज़ आपके सामने हर वक्त रहेगी कि देश बनाना है तो हमने एक दूसरे के दुख को समझना है, एक दूसरे के दुख को कम करना है, तभी आगे बढ़ेंगे। ये दुख कम नहीं होगा जब तक हम अपने आप को इस तरफ ले ना जाएं। क्या किया मधुसूदन ने? क्या जब रेल में सफ़र किया, देखा ना उन्होंने कि वो फटके पड़े हुए थे जहाँ लोग सोते थे, वहाँ गदेरे लगवाए कि ये गरीब से गरीब क्यों ना हो, आराम से सफ़र कर सके, आराम से सो सके। ये देखिए कितनी मैं इनकी बातें कहूँगा, सारे रात यहीं गुजर जाएगी। किसी से नफरत मत कीजिए, नफरत से प्यार नहीं निकलता। गलतियां जरूर करेंगे, इंसान बशर है, गलतियां कर सकता है, मगर माफ करने वाला भी वो है जिसे हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, वही है। याद रखिएगा, आप उसे विष्णु कहें, महेश कहें, ब्रह्मा कहें, ताकत वही है, शक्लें अलग अलग हैं। मैं एक दफ़ा भाई दोस्त के साथ, उसने मुझे कहा सरस्वती की मूर्ति लानी है। मैंने कहा यार मैं तो मुसलमान हूँ, मैं क्या जानूँ सरस्वती क्या है। कहा तुम चलो मेरे साथ। जयपुर ले गया, वहाँ बहुत बड़ा कोई 100 दुकानें हैं जिसमें मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मैं उनके साथ चला, कोई 5वीं-8वीं दुकान पे पहुँचा। मैंने कहा ये मूर्ति बड़ी अच्छी है। नहीं आगे चलो। 100 दुकानें देख कर भी मैंने उसी दुकान जो 8 नंबर में वो मूर्ति लिखी थी, उसने मुझे कहा क्यों, तुमने उस मूर्ति को क्यों चुना?
मैंने कहा जब तुम इस मूर्ति की तरफ देखोगे, तुम इसकी आंखों में आंख डालोगे, ये तो पत्थर है, मगर जब तुम इसकी आंखों में आंख डालोगे तुम वहां तार जोड़ रहे हो जो ऊपर है। उस तार के साथ ये मुझे लगता है ये तुम्हारी तार जोड़ सकता है। इस मूर्ति को लो। आज भी उसके घर के मंदिर में वो मूर्ति पड़ी है। ये भावना होनी चाहिए हम इंसानों में। हम सब उसकी पैदावार है। सब ने ये समझना है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, मैं रूस गया मोरारजी भाई के वक्त में, तब वो रशिया था, और ताशकंद में पहुंचा तो मुझे एक एग्जीबिशन वहाँ उनके जो कालीन बनाते हैं उसमें ले गए। तो वहाँ पे वो लोगों को रखते थे कि कोई इनकी तस्वीर ना उठाए, कोई इनके हाथ ना लगाए। एग्जीबिशन कालीनों का था, उसमें बहुत बड़ा। तो मैं चला, वहाँ पहुँचा तो मेरे साथ ये इनके वो जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो भी होते हैं। तो एक जगह पहुंचा तो वो लड़की वहाँ पे थी, कोई मेरे ख्याल से 20 साल की हो। तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी पेट में दर्द होगा तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं दवा खाऊंगी। अच्छा, उसमें वक्त लगता है, मैं गर्म बोतल रख लूँगी। मैंने अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या करोगी? मैं करूँगी माँ माँ माँ। मैंने कहा जरूर। फिर और मकसद मेरा ये था कि रूस के उस इलाके में क्या ये भगवान का नाम लेगी या नहीं लेगी। वो इंटेलिजेंस वाले जो है ना, क्योंकि रूसी बड़े ज़बरदस्त थे वहाँ पे, इनकी तरफ देख के डरे कहने को। मैंने कहा उससे, तुम उसका नाम लोगी? कहा हाँ, मैं उसका नाम लूँगी। याद रखिए, कितना भी दबाव करें, कितना भी कुछ करें, उसका नाम कभी मिटने वाला नहीं है। वो दिलों में बैठा हुआ है। आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा, आप आए हैं, शुक्र है कि मैं आ सका, कि हम उस भारत को बनाएं जिसमें हम लोग इकट्ठे रह सकें, मोहब्बत में रह सकें, और सचमुच वो मुल्क बनाए जो सिर्फ फौजी ताकत में नहीं हो। फौजी ताकत अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है। देखिए आज यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। फौजी ताकत नहीं, मोहब्बत की ताकत हो, उल्फत की ताकत हो, कि इंसान खिंच के आए। जैसे हम एक खूबसूरत फूल को देखते हैं, उसकी खुशबू को देखते हैं तो दौड़ के जाते हैं उस खुशबू को देखने के लिए। अल्लाह करे कि हम उस भारत को बना सकें जिसमें दुनिया के लोग आए उस खुशबू को देखने के लिए, कि सचमुच वो गांधी का भारत बन गया है जहाँ हम लोग सब इज़्ज़त से रह रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोग सलामत रहें, और मैं भी तब तक न सोऊं जब तक कि वो सच वो भारत देख सकूं। और जब मैं वहाँ जाऊं तो मैं महात्मा से कह सकूं और अपने बाप से कह सकूं, वो भारत ज़रूर बन गया है जिसके लिए आपने कुर्बानी दी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।